एक्सेस राइट्स, अधिकार आपके पास बहुत है। मैं तीसरे पद पे हूं आचार्य के। गुरुदेव की कृपा से मेरे पास बहुत अधिकार है, बहुत अधिकार। प्रवचन करने का, संघ को गाइड करने का, संघ को आज्ञा करने का, विहार करना करने का बहुत अधिकार है। 4 साल मैंने दिल्ली रहा तो दिल्ली में मैंने मेरे अधिकार का उपयोग किया था। राज्यसभा भी पिटीशन कमेटी में जाना, अपवाद भर का सेवन करना, देयर वर द माय राइट्स। एक बार बताऊं, हर संसद के पास वो अधिकार नहीं होता जो पीएम के पास रहता है। आपको लगता है कि गुरुदेव मेरे पास अधिकार पर्याप्त है। अधिकार दैट मीन्स यदि आप किसी संस्था के प्रमुख हो, किसी संस्था के ट्रस्टी हो, किसी संस्था के आप ट्रेजर हो, और मैं आपको एक बात करना चाहूंगा, बहुत गंभीर बात, आपके अधिकार के बस में इतनी हो, संस्था में, संघ में सिर्फ चेक पर आपकी साइन होने से डोनेशन पास हो जाता है। साइन करने में कभी कंजूसाई मत करना। मैं जो बोलना चाहता हूं वो समझ लेना तुम। करोड़ों रुपया संस्था के, मगर आपकी साइन जब तक नहीं होती है तब तक वो चैरिटी नहीं होती। वो साइन करने का राइट्स ओनली यू हैव। आप प्रेसिडेंट हो, ट्रेजर हो, जो कुछ भी हो, और आपकी साइन के बिना पैसा पास नहीं होता है। किसी साधर्मिक भक्ति के लिए, किसी व्यावच के लिए, किसी देव द्रव्य के लिए, किसी अनुकंपा के लिए, किसी जीव दया के लिए आपके पास वो अर्जी आई और इन पर तुम पोस्टमार्टम करेंगे। 5 लाख रुपया लिखा है, थोड़ा ज्यादा लिखा है, एक कम करो, 4 लाख कम करो, 1 लाख दे दो, तेरी औकात, तेरा बाप का पैसा है क्या? यदि तुम्हारी साइन से ये 5 लाख रुपया, 1 रुपया तुम्हारी तिजोरी का कम किए बिना 5 लाख रुपया यदि वो संस्था में जाता है, वो संस्था ऊपर उठ जाती है, तो तुम इसमें भी गए। एक साइन का अधिकार जिन शासन ने आपको दे दिया था, आपकी साइन की क्या बड़ी ताकत बन सकती थी। करोड़ करोड़ रुपया तुम, और मैं बताऊं 10 करोड़ का डोनेशन दिए बिना भी तुम 10 करोड़ की चैरिटी कर सकते हो, इफ योर राइट्स ऑफ साइन। मैंने ऐसे ट्रस्टी और ट्रेजर को देखा है जिनकी दया आती है, वो कभी कभी लगता है इनके साथ में क्या व्यवहार करूं, उनको कुर्सी से उठा दूं। 1-1 करोड़ रुपया की एफडी पड़ी हुई, 1 लाख रुपया पास करने में पूछता है गुरुदेव इनको कहां पास करने की जरूरत क्या है, लेखा कहां से? अरे तू, तेरा बाप का पैसा है, श्री संघ ने पैसा तुझे दिया है और विश्वास के साथ तुझे दिया है। तेरे राइट्स का तू सही उपयोग करेगा, और वो ना बोल करके बैठा है। किसी अपार्टमेंट का ट्रस्टी हो, किसी संस्था का, लायंस क्लब, जायंट, जेसिस, रोटरी, बार एसोसिएशन, मेडिकल इंस्टीट्यूट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोई भी, मगर ये व्यू राइट्स और आपके राइट से कुछ अच्छा काम हो सकता है तो करने में कौन दिक्कत हो? आपकी सिर्फ साइन, और मैं बताऊं कोई चैलेंज करने वाला आपको नहीं है। आप जनरल मीटिंग में बोल दो कि 2 करोड़ रुपया मैंने साधर्मिक भक्ति में पास किया है, ताली बजाएंगे लोग, कोई नहीं पूछेंगे। और मैं बताना चाहूंगा जिन लोगों ने साइन करने का काम किया है, फरी एक बार कहूं, सीख्या समझा जीवन में बस एक ज बात, सीख्या समझा जीवन में बस एक ज बात, राखिए एक ज इच्छा बस अपवानी बात। सीख्या समझा बस एक ज बात, राखिए एक इच्छा अपवानी तो बने काम। और ये प्रवचन की समाप्ति के पहले आपको मैं एक छोटा सा लॉजिक बताना चाहता हूं। मुझे आपका जवाब नहीं मिलेगा, फिर भी मैं बताना चाहता हूं। आपकी मुट्ठी में आपने 1 लाख रुपया बंद कर दिया है। लॉजिक आपका ये बोलेगा गुरुदेव 1 लाख रुपया मैंने सेव कर दिया है। ये 50% सत्य हो सकता है। 1 लाख रुपया आपने मुट्ठी में बंद कर दिया, माने आपने ये कहा गुरुदेव 1 लाख रुपया मैंने सेव कर दिया। मैं ये कहता हूं 1 लाख रुपये पे तू रुक गया। यदि तेरी मुट्ठी खुली होती तो प्रकृति तुझे 10 लाख देने के लिए तैयार थी, मगर मुट्ठी तेरी बंद थी, लाख में तू रुक गया। यदि मुट्ठी खुली होती ऊपर से आता रहता, मगर तूने खुद ने प्रोहिबिटेड कर दिया। आप बोलते हो लाख रुपया सेफ हो गया, मैं बोलता हूं 10 लाख आने का दरवाजा तुमने बंद कर दिया।
एफडी करने वाला मानता है कि पैसा सेव हो गया, दान करने वाला ये मानता है कि पैसे का आने का रास्ता मैंने खुला कर दिया। व्हाट यू बिलीव? बांधी मुट्ठी लाखनी, खोले तो राखनी, ये तुम्हारी दुनिया नहीं बात है। हाँ, तुम यही रखते ना, बंद मुट्ठी रखो, बंद मुट्ठी रखो। मुझे वर्षों के पहले भुज में एक लड़का मिला था जिनका नाम रसिक था। बस प्रवचन में विराम करूं इनके पहले, यही समय पे मुझे वो दृष्टांत याद आ गया। भुज के चातुर्मास मैंने कुछ बोला था ऐसा, 1 महीने में 15,000 रुपया कम से कम डोनेशन करना, बहुत साल पहले की बात। और वो लड़के ने चालू रखा। भुज से बिहार करते 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 कि मैं जब भावनगर तक आया ना, वो लड़का मिलने के लिए आया। देखो क्या लॉजिक। और लड़के ने बता दिया, गुरुदेव बाजार में मंदी आई, वो तो ठीक है, मंदी तेजी आती रहती है, मगर मंदिर में मंदी आने के बावजूद भी गुरुदेव 15,000 का डोनेशन एज इट इज चालू है। मेरे मित्र ने मुझे कहा, रसिक ये गुरुदेव बोल के गए तब तेजी का माहौल था, अभी तो 15,000 का डोनेशन देता है, रुक जा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अभी बोलो। लड़के ने मुझे एक विजन दे दिया, गुरुदेव मैं झूठ बोला मगर वो झूठ उनके लिए बराबर था। मैंने बोला क्या? उसने बोला तेरी बात को मुझे भी बैठती है। मैंने भी सोचा यार मंदी के माहौल में डोनेशन की जरूरत नहीं है, अपने लिए बचाऊंगा कि डोनेशन करूंगा। मगर एक बात बताऊं, कल सपना में भगवान आए थे, बिल्कुल झूठ। वो लड़का मुझे बोला, गुरुदेव इन लोगों को मुंह बंद करने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। और मैंने भगवान को, भगवान क्या करूं, मंदी बहुत है। और गुरुदेव से मैं नियम लेके बैठा हूं कि मैं देते रहूंगा 15,000 हर महीने में। और भगवान ने मुझे बोला, रसिक एक बात समझ लेना, तू बोलता है मैं जब दूंगा तब तू डोनेशन देगा, मैं तुझे कहता हूं तू जब तक देते रहेगा तब तक मैं देते रहूंगा। तू ये मानता है कि मैं दूंगा तब ही तू देगा, और मेरी ये मानसिकता है तू जब देते रहेगा तो मैं तुझे देते रहूंगा। तूने देना बंद कर दिया और फिर मैं भी देना बंद कर दूंगा। गुरुदेव देना चालू रख दिया। वो लड़के कोई बोलने के मूड में नहीं थे। वो ना भगवान खुद कह गए, हाँ भगवान ने बोला है तब तक मैं देते रहूंगा तब तक तू देते रहेगा। तूने जैसे ही दरवाजा बंद कर दिया समझ लेना मेरा भी दरवाजा बंद। अभी लगा भगवान थोड़े झूठ बोलते होंगे और इसलिए देना चालू रखा है। देंगे भगवान, उसका वचन दे तो कभी थोड़ा धोखा देंगे। बस यही मैं कहना चाहता हूं, बंद मुट्ठी माने देना बंद, खुली मुट्ठी माने देना चालू। आपकी मुट्ठी खुली होगी। मैं बताऊं, मैं बिजनेस के क्षेत्र में ये कहता हूं, जिसने जॉब किया ना उसने अपनी इनकम को सेव कर दिया, और जिसने बिजनेस किया उसने इनकम का रास्ता खुला रखा। आपको मालूम है 50 लाख की सैलरी लेने वाला 1 साल में उसने अपना लिमिटेशन तय कर दिया, नॉट मोर देन 50 लैक्स। उनका पुण्य कभी बढ़ेगा नहीं, वो 50 लाख में खुद ने सीमित कर दिया। मगर जो बिजनेस में गया वो मे भी पॉसिबल कल 50 करोड़ का मालिक बन सकता है, क्योंकि उसने खुली मुट्ठी रखी। ये आपकी बात है, मगर मैं आपकी बात ये करना चाहता हूं, आज की पूरी जनरेशन जॉब के नशे में है, उनको बिजनेस करना नहीं है। वो अपने पुण्य को स्टोरेज कर देते, भगवान के तेरा पुण्य और भी बढ़ सकता था। मैं दान के क्षेत्र में कहना चाहता हूं, बंद मुट्ठी सेव कर देगी। आज 5 महीने बाद बता दी प्रवास की। इफ यू एक्सेस मनी, एक्सेस टाइम, एक्सेस एनर्जी, एक्सेस वर्ड्स एंड एक्सेस राइट्स, भगवान करे आपको, यदि एक बार आप इनका सदुपयोग करो, क्या कमाल हो सकती है, तुम सोच नहीं पाएंगे। और मैं तो कहता हूं किसी संस्था के प्रमुख ट्रेजरर बनने का मौका मिले, उठा लेना। अच्छे स्थान पे अच्छे व्यक्ति चाहिए ही चाहिए। અને મારી વેદનાની વ્યાપ તમને ગુજરાતીમાં કરી દઉં, ઉપદેશ સજ્જન આત્મા છે ને તાકાત દુર્જન આત્મા છે। આજના કાળની સૌથી મોટી વિષમતા ઉપદેશ સજ્જન માણસના આત્મા છે ને તાકાત દુર્જન આત્મા છે। વી કેન વિશ બટ વી કાન્ટ ડુ એનીથિંગ, they can do everything but they don't wish. We can wish but we can't do anything, they can do everything but they don't wish. तो मैं ये चाहता हूं ઉપદેશ અને તાકાત બંને સજ્જન હાથમાં આવી જાય, દેશનું, સંસ્થાનું, ઘરનું, સમાજનું, સંઘનું કલ્યાણ કલ્યાણ થઈ જાય। ઈચ્છું છું આવું તમારું પણ થઈ જાય। इस संडे के दिन एमकॉम
इस सब्जेक्ट को लेकर के जाहिर प्रवचन रहेगा। कल प्रवास का अंतिम स्टॉप रहेगा संडे के दिन ચોમાસી 14/6 4 મહિનાનું ચાતુર્માસ આ વખતે 5 મહિનાનું પૂરું થશે એની પણ વાત કરીશ, પણ ખાસ સબ્જેક્ટ છે એમકોમ ઉપર। અને મંગળવારે રવિવારે આ થઈ જાય, પછી સોમવારે કારતક સુદ પૂનમ છે, મંગળવારે આ તમે મને જેમની કરુણા અને કૃપાથી સાંભળી રહ્યા છો એ નામ કદાચ તમારા મોઢે ન હોય, પણ મારા રોમે રોમે વણાઈ ગયેલું નામ પરમ ગીતાર્થ સિદ્ધાંત દિવાકર પૂજ્યપાદ આચાર્ય ભગવાન જયઘોષ શ્રી ઈશ્વરજી મહારાજ, જેમણે ખૂબ ઉદારતા કરીને મને આ સાધનનો ઉપયોગ કરવાની છૂટ આપી, એટલે લાખો લોકો સુધી રોજ પ્રવચનના માધ્યમે હું પહોંચી શકું છું। એવા મહાપુરુષ એમને સ્વર્ગમાં ગયા ને મંગળવારને દિવસે 1 વર્ષ થશે। અમે શું ગુમાવ્યું છે અને મહાપુરુષના જીવનમાં શું હતું એની કેટલીક વાતો મંગળવારના પ્રવચનમાં પણ ખાસ કરીશ। તમને એમ લાગે કે આવા ચમત્કારો આ કાળમાં આવી વ્યક્તિ જેમને પણ એ મહાપુરુષને જોયા છે, કદાચ એમને થશે અમે જોયા ખરા, ઓળખ્યા નહીં, ઓળખ્યા ખરા તો જાણ્યા નહીં, જાણ્યા ખરા તો માણ્યા નહીં, ખાલી માપવામાંથી ઊંચા ના આવ્યા। એની ખૂબ ગંભીર વાત મંગળવારે રવિવારે એમકોમ ઉપર જાહેર પ્રવચન, આવતીકાલે પ્રવાસના સબ્જેક્ટ ઉપરનું અતિ મહત્વનું પ્રવચન આવતીકાલે સવારના 8:30 વાગે। પચકાણું પાસ સુરે ગેમ જ્ઞાન વિમરંજન બારી ઢગણમ પાણાર બંધાગણ પ્રચંદાગણ જાગણ વસરે આઈ મિલે કસમ જાગણમ આઈ મિલ જાગણ નાણેનમ પારી ઠામણી જાગણ માણસ જાગણ વસરે સર્વ મંગલ મંગલ ધર્મ કલ્યાણ કારણમ।